हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे बस मैं आ गई पूजा की तैयारी करने के लिए। तैयारी मीन्स के तैयारी तो हो चुका है, बट मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को सजा रही हूँ। कपड़ा वगैरह पहना के उसको उसके बाद ढक दिया जाएगा। तो ये तो मैं आप लोग को लास्ट ब्लॉग में बताई मैं। और मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं और उनका मतलब प्रॉपर ये डेकोरेशन कैसा लग रहा है और उनका ये छोटा सा झूला कैसा लग रहा है, ये आप लोग बताइएगा कि कैसा लग। और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी प्रसाद बनाने। प्रसाद का कुछ पार्ट तो मैं बना चुकी हूँ, कुछ बाकी है। उतना क्वांटिटी में नहीं बनाना है, क्वांटिटी में बस खीर आपका हलवा ही है और बाकी सब तो कम कम बनाऊंगी। बिकॉज़ रात में फिर इतना कोई खाना चाहता नहीं है, तो वो फिर मैं कल ही बनाऊंगी मॉर्निंग में उठने के बाद। और बस यहाँ पे तीनों मेरे लड्डू गोपाल जी बस रेडी हो चुके हैं। बस दिया वगैरह जला के पूजा के लिए मतलब रेडी कर चुकी हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद फिर मंदिर भी जाना है मुझे, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा खीर अलग से बैठाऊँगी और बाकी सब खीर अलग से बैठाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जो लड्डू गोपाल जी की खीर बना रही हूँ वो प्रॉपर मतलब एकदम गाय का दूध का ही बनाऊँगी, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाकी सब है जो पैकेट का दूध का बनाऊँगी, तो पैकेट के दूध में फिर मतलब ये भोग बना के उसमें ही डाल दूँगी भोग लगाने के बाद। मतलब मेरा ये सोच है, बट आजकल तो मैं देखती हूँ कि पैकेट दूध से ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि पूजा पाठ में या फिर कोई मतलब कुछ में भी अर्घ भी देने के लिए आजकल पैकेट का दूध का ही यूज़ होता है। बट मेरे ख्याल से वो दूध यूज़ नहीं होना चाहिए। दूध हमेशा गाय का दूध ही यूज़ करना। हम लोग पीने में गाय का दूध यूज़ करते हैं, बट भगवान का आता है तो फिर हम लोग पैकेट का दूध यूज़ करते हैं, बट वो अच्छा नहीं है। और यहाँ पे मैं सब कुछ अलग से मंगाई हूँ भोग लगाने के लिए। घर का कोई भी सामान मैं नहीं पहले से रखी हूँ। यहाँ पे मैं अपना बेटा बेटी को समझाते समझाते मेरा आधा एनर्जी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, तो उन लोगों को ही मैं कुछ समझा रही थी। और रेडी होके काम करना बहुत बड़ा टास्क है आपका बहुत ही बड़ा। मेरे से तो होता नहीं है, मैं तो साड़ी पहन के काम नहीं कर पाती थी। मैं जब न्यूली मैरिड आई थी तो मतलब होता है ना कि सवा महीना एकदम कंपलसरी होता है, साड़ी पहनना ही है। तो वैसा था। तो मैं सवा महीना तो नहीं, फिर भी उससे ज़्यादा मैं पहनी हूँ। 2-3 महीना तो पहनी हूँ मैं साड़ी कम से कम। और इतना प्रॉब्लम हो 2 महीना तो पहनी हूँ मैं साड़ी, और इतना प्रॉब्लम होता था मतलब मेरे साथ। स्टार्टिंग में तो चलो हो गया, फिर बाद में मतलब जब ऊपर नीचे करना पड़ता था तो मतलब जैसे लगता था कि पैर में फंस के गिर जाऊंगी मैं, वैसा फील होता था। बट नहीं गिरती थी। तो अब इस मतलब कुछ भी बोलो, साड़ी पहन के थोड़ा काम स्लो हो जाता है। और एक आपका सूट वगैरह पहन तो इंसान ईजिली काम कर सकता है फटाफट से। तो जब मतलब कुछ दिन हो गया पहनते पहनते तो थोड़ा हैबिट सा बन गया, तो ऐसे लाइट वेट का ही मैं साड़ी पहनती थी स्टार्टिंग में। उस टाइम सूट करती थी, उस टाइम में भी आप लोग देख सकते थे कि उस टाइम मेरा लुक कैसा था। जो भी मतलब मुझे पहले देखता है और अभी देखता है तो सच में हर इंसान शॉक्ड हो जाता है, बोलता है वो लुक है ही नहीं जो पहले वाला लुक था मेरा। अगर वो फ़ोटोज़ वगैरह मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये देखिए, आलू का सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ, हलवा बना चुकी हूँ, आटा गूंद चुकी हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे खीर और पूरी बनाऊंगी और कुछ भी नहीं। और ये खीर का मेरे साथ तो ये होता है, मैं स्टील का बर्तन में खीर नहीं बना सकती हूँ, बिकॉज वो पता नहीं क्यों मेरे से लग जाता है। मैं हमेशा एल्युमिनियम का बर्तन ही पसंद आता है मुझे खीर बनाने के लिए। और नॉन स्टिक पैन तो मुझे खीर के लिए समझ में नहीं आता, इसलिए मैं एल्युमिनियम का बर्तन मेरे लिए बेस्ट होता है। तो मैं खीर के लिए एक अलग से बर्तन रखी हूँ घर पे। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़े तब भी, एक बहुत बड़ा है और छोटा में बनाना पड़े तो उसके लिए भी है। और नहीं है तो एल्युमिनियम की कढ़ाई में भी अच्छा खीर बनता है। और स्टील की कढ़ाई में तो हमेशा जल जाता है, बट मैं सोची भगवान के लिए लगाना है तो थोड़ा सा स्टील का बर्तन में ही मैं बैठा दी। और यहाँ पे मैं चावल धो के रख रही थी, अरवा चावल। मैं सोची अगर कल कुछ बनाना होगा तो वो ड्राई हो जाएगा तो कल मैं बना पाऊँगी अच्छे से। और नेक्स्ट डे कुछ रहता है, कुछ भी मतलब प्लानिंग होता है काम का, तो मतलब मुझे पहले से ही टेंशन हो जाता है। मेरे मेरे साथ है ये चीज़ कि अगर कोई काम कोई कुछ है तो मतलब मुझे रात से ही टेंशन हो जाएगा कि हाँ मॉर्निंग जल्दी उठना है, ऐसे करना है। और यहाँ पे मैं बाबू को फ्रेश कर रही हूँ, बाबू को अभी तक रेडी नहीं की थी। मैं बोली कि पहले लड्डू गोपाल जी को रेडी कर देती हूँ, उनका काम कर लेती हूँ, उसके बाद तुमको मैं फ्रेश कर देती हूँ। तो वहाँ पे फेस वगैरह क्लीन की, बिकॉज उसको मैं कुछ कुछ खिला रही थी तो फिर मुँह भी झूठा था। तो अब मैं रेडी कर दूँगी तो उसको फिर खिलाने पिलाने का नहीं रहेगा, अब डायरेक्ट पूजा में बैठ सकता है वो।
एक हम लोग का मतलब कभी भी कोई काम मतलब होते ही नहीं है कंप्लीट। एक इंसान हो कि मतलब अपने लिए टाइम निकाले, और मतलब हम लोग के लिए कोई मतलब ऐसा डे है ही नहीं जिसमें हम लोग रेस्ट कर सके। जब तक मतलब क्या बोलूँ, अब कुछ वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी पूजा पाठ हो, मतलब अपने पीछे मतलब खुद को अच्छे से संवार लो, उसके बाद भी मतलब जो करना है वो तो करना ही है किचन का काम। और मैं एकदम थक चुकी थी चुनरी से, इसलिए मैं चुनरी हटा दिया। अगर चुनरी रहता तो मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाती। एक तो वो क्लिप लगा के इतना ज़्यादा टाइट हो गया था, तो उसको मैं निकालना पड़ा। और मैं घी में ही प्रसाद बनाऊंगी तो ज़्यादा घी हो गया, तो फिर निकाल रही हूँ घी। ऐसे भी प्रसाद हमेशा घी में ही बनाना चाहिए, ऑयल अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। बट जब नहीं हो सके, जब नहीं कोई कर सकता, कोई बात नहीं है, तब ऑयल में बना लो। तो यहाँ पे तो ज़्यादा काम नहीं है, तो मंदिर भी जाना तो जल्दी कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। भोग रेडी रहेगा, बस मंदिर से आने के बाद पूजा करना रहेगा। और जब मेरी माँ थी तब हम लोग मतलब निकल जाते थे 7:30-8 बजे तक मंदिर जाते थे, इतना एंजॉय करते थे। वो एक टाइम ही अलग था। जन्माष्टमी का मतलब वो एक फ़ील आता था, बहुत मस्ती करते थे मंदिर में, इतना डांस होगा, इतना भजन, वो टाइम ही चला गया। माँ के बाद फिर वो नहीं। और ये पूरी का आटा इतना गिल्ला हो गया था मेरे से कि वो गोल नहीं बन रहा था, टेढ़ा हो गया था। गाइस मैं जा रही हूँ अभी मंदिर, प्रणामी मंदिर, और रात का अभी बजा है 9:30। तो देखती हूँ 12 बजे से पहले मतलब कोशिश क्या करूँगी, आऊँगी 12 बजे से पहले, बिकॉज घर पे भी पूजा पाठ है, फिर जन्मोत्सव मनाना है। तो जा रही हूँ फटाफट से मंदिर से होके आने। और एक तो मेरा एडजस्ट डाउन हो गया, एक तो इतना सारा काम बदमाशी करता है मम्मी मुझे। और बस अब हम लोग निकल गए, और भाई और मतलब भाभी भी है। मंदिर जाना तो सोचे कि चलो उन लोग भी फास्ट किया हुआ है तो उन लोग भी साथ में चलेगा मंदिर। और आज के दिन मंदिर इतना मतलब डेकोरेशन, ऐसे ये मंदिर बहुत सुंदर है। प्रणामी मंदिर अगर नहीं गए हो तो जाके घूम का, ये बहुत अच्छा मंदिर है। और इतना ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे, इतना ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग से बचपन से हम लोग इसी मंदिर में हमेशा गए हुए हैं। और बस शादी के बाद नहीं जा पाए, बिकॉज़ इतना नहीं मिला मतलब जाने के लिए। जो सच है वो बताती हूँ मैं, नहीं हो पाता था। अब मतलब है कि चलो जाती हूँ, अब कोई इतना रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। स्टार्टिंग में नहीं जा पाती। और ये एक बड़ा मंदिर बना है प्रणामी मंदिर, इसके पहले उसके मतलब थोड़ा आगे में ही है। मैं दिखाती हूँ, रुकिए आप लोग को। वो मंदिर थोड़ा छोटा था, छोटा मीन्स क्या, थोड़ा छोटा नहीं मतलब बड़ा ही था, बट ये बहुत ही बड़ा है। और ये मंदिर ऐसा लगता है कि लगता है पूरा सोना का बना हुआ है, गोल्डन कलर का, इतना मस्त लगता है। और इतना अच्छा लगता है ना मंदिर में आके, मतलब एक तो बहुत अच्छा फील होता है। और इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हम लोग लाइन लगाए गुरुजी को प्रणाम करने के लिए। हम लोग के गुरुजी कौन है मैं दिखाती हूँ आज आप लोग को। आप मतलब मैं गुरु मंत्र ले चुकी हूँ बचपन में ही, और मतलब तीनों भाई बहन ले चुके हैं हम लोग। और मेरी भाभी व्रत की हुई थी, तो मैं बोली कि आप ही ले लीजिए, बाबू को थोड़ा पकड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बहुत रो रहा था, तो मतलब अपने फूफा जी के पास है, मतलब वो बहुत कोशिश करके मान जाए। मेन रीज़न है कि वो हमेशा रहा है वहाँ पे अपने मामा के घर पे, तो फिर वो हम लोग को देखता नहीं था इतना, तो फिर नहीं पहचानता। तो बच्चा का फॉल्ट नहीं है, वो तो वहाँ पे रहता था इसीलिए ऐसा हो गया है। अब देखते देखते पहचान जाएगा वो भी। और इतना मस्ती हो रहा है। ये है हम लोग के गुरुजी, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ आज। कभी ऐसा चांस नहीं मिला मैं दिखा पाऊँ। और गुरु पूर्णिमा वगैरह रहता है, हम लोग को जाना चाहिए, बट नहीं जा पाती हूँ। अब नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रही हूँ जाऊँगी। और मैं 11:15 बजे तक घर आ चुकी थी। आते ही सबसे पहले दिया वगैरह जलाई, सॉरी दीपक जलाई। दीपक जलाने के बाद पूजा का तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज़ मैं और मेरे पतिदेव जी ही व्रत किए हुए हैं। तो सब रेडी होने के बाद ठीक जैसे 12 बजेगा वैसे हम लोग महोत्सव मनाएंगे। और कैसे मनाते हैं वो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। सब मुझे नहीं पता सबके यहाँ कैसे होता है, बट मैं स्टार्टिंग से जो देखी हूँ वैसे मैं सेलिब्रेट करती हूँ कान्हा जी का बर्थडे। और बहुत जन केक वगैरह कटिंग करके बर्थडे सेलिब्रेट कर, बट मुझे एकदम पसंद नहीं है केक वगैरह कटिंग करके। जैसे होता है भगवान का वैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और केक कटिंग करके इंसान आजकल का मतलब इंसान सोचता है कि वैसे सेलिब्रेट करना अच्छा लगेगा, बट नहीं,
भगवान हमेशा प्यार के भूखे होते हैं, कभी केक कटिंग करने से उनको खुशी नहीं मिलता है। और यहाँ पे हम लोग दोनों जन मिल के ही यहाँ दिया का बत्ती बना रहे हैं। वो करने के लिए दिया लग नहीं रहा था। स्टॉप करके लियो ना। और जैसे ही ठीक 12 बजेगा वैसे मैं पर्दा हटाऊंगी और कान्हा जी का नाम लेके नारियल फोड़ा जाएगा। तो मैं नारियल पतिदेव जी को दी हूँ फोड़ने के लिए। उसके बाद आरती होगा, मतलब तिलक लगेगा, आरती होगा। रेडी तो कान्हा जी पहले से ही है। और उसके बाद फिर भोग वगैरह सब रेडी करके रखी हूँ मैं, बस भोग लगा दूँगी फिर हो जाएगा। फिर हम लोग सबको मतलब थोड़ा प्रसाद लेके फिर हम लोग सो जाएंगे। ऐसे कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। और मॉर्निंग में उठ के हम मतलब मेरे यहाँ तो बहुत लेंदी प्रोसेस से होता था, उतना मैं नहीं कर पाती हूँ। वहाँ पे मतलब बहुत सारा भजन वगैरह माँ गाती थी, फिर उसके बाद फिर डांस होगा, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। और उसके बाद मॉर्निंग में भी माँ झूला का भजन गाती थी, जिससे कि मतलब लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया जाता था। यहाँ पे मेरे पतिदेव जी एक एक सेकंड में देख रहे हैं टाइम कि कितना बजा कितना बजा। एकदम डॉट जब 12 बजेगा तभी होता है, उसके पहले नहीं। 59 है। हाँ चलिए 59 हो गया, 12 बज गया। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो क्या खुशी का वो दिन था। मतलब वो जो हम लोग देखें मतलब कृष्णा में देखते हैं, वो इतना अच्छा लगता है देख के कि कृष्ण का जन्म कितना मुश्किल से हुआ था। और नंद बाबा के घर में एक बहुत बड़ा खुशहाली आए थे, बिकॉज बहुत दिन बाद किसी संतान का जन्म हुआ था वहाँ पे। और कृष्ण भगवान का जन्म का बहुत बड़ा रहस्य है। जन्म लिए थे कहाँ और पालन पोषण कोई और, मतलब जन्म देने वाली माँ का नाम देवकी एंड वासुदेव थे। और जो पालन पोषण किए थे वो जसोदा मैया और नंद बाबा। तो इसीलिए भजन गाया जाता है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मेरा गला भी बैठ गया बिकॉज पता नहीं कहाँ से एलर्जी स्टार्ट हो गया है, इतना मतलब सर्दी जैसा फील हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग सभी कोई मिल के लड्डू गोपाल जी को चंदन लगा रहे हैं, तिलक लगा के। मतलब हम लोग शुभ मतलब कोई भी चीज़ होता है तो पहले तिलक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग हिंदू मतलब परंपरा में यही है, तिलक सबसे शुभ माना जाता है। तिलक के बाद ही फिर आरती भोग। I
लड़कन के हाथी घोड़ा भवन के पाल जगन्नाथ मन्नत सोएगा कि चुलाएगा। ओ कान्हा अब तो मुरी के मधुर बजाओ ना, ओ कान्हा अब तो मुरी के। देखिए रे गाइस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कि ये मॉर्निंग में उठ के मैं क्या स्टार्ट कर दी करना और क्या कर रही हूँ। और मॉर्निंग का भी हो रहा है, मतलब 7 बज रहा है अभी, ज़्यादा मतलब नहीं हुआ है ज़्यादा टाइम। आज तो मैं जल्दी उठ के बहुत सारा खाना बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ, सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आपको रात में हम लोग क्या खाएं वो भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। बस यहाँ पे देखिए ये मैं काबुली चना बॉयल कर चुकी हूँ, आलू भी बॉयल हो गया है और पनीर बस मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो व्रत का नेक्स्ट डे मैं क्या लेके बैठ गई, कौन सा प्रोग्राम है ये। और दोनों बच्चा लोग अभी उठ गया है तो फ्रेश हो रहा है, उन लोग को भी स्कूल जाने का टाइम हो गया है।